आज हम बात करने वाले हैं भारत की जानी मानी सीमेंट और बिल्डिंग मटेरियल्स कंपनी बिरला कॉर्पोरेशन लिमिटेड के Q2 और H1 FY26 अर्निंग्स कॉल एनालिसिस की। यह कॉल इसलिए खास है क्योंकि चैलेंजिंग मार्केट कंडीशंस, GST रेट चेंजेस और रीजनल प्राइस प्रेशर के बावजूद कंपनी ने अपनी रणनीति, प्रॉफिटेबिलिटी और लॉन्ग टर्म विजन को बहुत स्पष्ट तरीके से सामने रखा है। अगर आप सीमेंट सेक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में रुचि रखते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बेहद उपयोगी होने वाला है। सबसे पहले ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात करते हैं। Q2 FY26 बिरला कॉर्पोरेशन के लिए हेडलाइंस भरा क्वार्टर रहा। सेंट्रल रीजन में सीमेंट प्राइसेस सबसे ज्यादा सबड्यूड रहे, अनसीजनल हैवी रेन्स ने डिस्पैचेस को प्रभावित किया और मेहर प्लांट में ब्रेकडाउन की वजह से कंपनी को बाहर से क्लिंकर खरीदना पड़ा। मैनेजमेंट के अनुसार इस वजह से प्रॉफिटेबिलिटी पर लगभग 25 करोड़ का असर पड़ा। इसके बावजूद कंपनी इंडस्ट्री परफॉर्मेंस के अनुरूप बनी रही, जो इसकी ऑपरेशनल रेजिलियंस को दर्शाता है। H1 FY26 में बिरला कॉर्पोरेशन ने EBITDA पर टन लगभग 714 रुपए मेंटेन किया, जो ऐसे मार्केट एनवायरनमेंट में एक मजबूत परफॉर्मेंस मानी जाती है। मैनेजमेंट ने साफ कहा कि अगर मेहर प्लांट का सेटबैक न होता तो प्रॉफिटेबिलिटी और बेहतर हो सकती थी। अब यह इश्यू पूरी तरह पीछे छूट चुका है और सभी प्लांट्स फुल स्टीम पर ऑपरेट कर रहे हैं। अब प्राइसिंग एनवायरनमेंट की बात करें तो मैनेजमेंट ने स्पष्ट किया कि GST रेट कट के बाद सबसे बड़ा इंपैक्ट नॉन ट्रेड और इंडस्ट्रियल सेगमेंट में देखने को मिला। सेंट्रल रीजन में कई नए प्लेयर्स इंसेंटिव बेनिफिट्स के कारण अग्रेसिवली नॉन ट्रेड OPC सेगमेंट में उतरे, जिससे इन्वेंट्री बिल्डअप और शार्प प्राइस करेक्शन हुआ। हालांकि बिरला कॉर्पोरेशन की एक्सपोजर नॉन ट्रेड सेगमेंट में केवल लगभग 15% है, जिससे कंपनी इस डिसरप्शन से काफी हद तक इंसुलेटेड रही। यह इंसुलेशन पॉसिबल हुई कंपनी की लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी की वजह से, जिसमें फोकस ट्रेड सेगमेंट यानी B2C मार्केट, ब्लेंडेड सीमेंट और प्रीमियम प्रोडक्ट्स पर रखा गया है। मैनेजमेंट ने बताया कि प्रीमियम और वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स ने रियलाइजेशंस और मार्जिन्स को सपोर्ट किया है, जबकि कंपेटिटर्स नॉन ट्रेड OPC सेगमेंट में प्राइस वॉर से जूझते रहे। रीजनल परफॉर्मेंस की बात करें तो राजस्थान में कंपनी ने ट्रेड सेगमेंट में वॉल्यूम्स रीगेन किए हैं, जो एक बड़ा पॉजिटिव डेवलपमेंट है। महाराष्ट्र में स्ट्रैटेजी इंटैक्ट रही, हालांकि वेदर रिलेटेड डिसरप्शंस का शॉर्ट टर्म असर दिखा। ईस्टर्न इंडिया में दुर्गापुर प्लांट ने लिमिटेड प्रेजेंस के बावजूद अच्छा प्रदर्शन किया। मुकुटबन प्लांट में Q2 वॉल्यूम्स लगभग 6 लाख टन्स रहे, जिसमें ईयर ऑन ईयर 20% ग्रोथ दर्ज की गई। अब कॉस्ट स्ट्रक्चर की बात करें। Q2 में एवरेज लेड डिस्टेंस लगभग 340 किलोमीटर रही और ककल कॉस्ट 1.48 रहा, जो इंडस्ट्री बेंचमार्क के अनुरूप है। रिन्यूएबल एनर्जी का शेयर H2 में बढ़कर लगभग 32% होने की उम्मीद है, जिससे एनर्जी कॉस्ट स्टेबिलिटी मिलेगी। कैप्टिव कोल माइनिंग की बात करें तो CL गोगरी माइन ऑपरेशनल है और बिक्रम कोल माइन से मीनिंगफुल प्रोडक्शन FY27 से शुरू होने की उम्मीद है, जो लॉन्ग टर्म कॉस्ट कंपेटिटिवनेस को और मजबूत करेगा। केपेक्स पर मैनेजमेंट ने बताया कि FY26 के लिए केपेक्स गाइडेंस लगभग 800 रुपए करोड़ रखी गई है, जो पहले के अनुमान से कम है। यह लार्जली सस्टेनिंग केपेक्स है और कैपेसिटी एक्सपेंशन प्लान्स पहले बताए गए गाइडेंस के अनुसार ही चल रहे हैं। कुंदनगुंज एक्सपेंशन Q3 के अंत या Q4 की शुरुआत में कमिश्निंग की ओर बढ़ रहा है। बिरला कॉर्पोरेशन की एक खास ताकत है उसका डुअल सेगमेंट प्रेजेंस। कंपनी प्रीमियम सेगमेंट में परफेक्ट प्लस जैसे ब्रांड्स के साथ मजबूत है, वहीं वैल्यू सेगमेंट में सम्राट और चेतक ब्रांड्स भी इक्वली स्ट्रॉन्ग हैं। मैनेजमेंट का मानना है कि दोनों सेगमेंट्स में प्रेजेंस रखना एक स्ट्रैटेजिक एडवांटेज है, क्योंकि इससे मार्केट वॉलेटिलिटी के दौरान बैलेंस बना रहता है। सम्राट एडवांस जैसे प्रोडक्ट्स अपर वैल्यू सेगमेंट में ब्रिज का काम कर रहे हैं। रेडीमिक्स कंक्रीट यानी RMC बिजनेस को लेकर मैनेजमेंट ने कॉशियस अप्रोच अपनाई है। कंपनी केवल उन्हीं मार्केट्स में RMC एक्सपैंड कर रही है जहां ब्रांड सिनर्जी और वैल्यू एडेड RMC की संभावना है। एग्रेसिव वॉल्यूम चेसिंग के बजाय डिसिप्लिन्ड और प्रॉफिटेबल ग्रोथ पर फोकस किया जा रहा है। जूट बिजनेस पर भी मैनेजमेंट ने इंटरेस्टिंग इंसाइट्स दिए। बिरला कॉर्पोरेशन ने जूट को अब मेन स्ट्रीम बिजनेस के रूप में इंटीग्रेट किया है। टॉप लीडरशिप डायरेक्टली इन्वॉल्व्ड है और फोकस वैल्यू एडिशन, RD और एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट पर है। मैनेजमेंट का मानना है कि आने वाले कुछ क्वार्टर्स में जूट बिजनेस में भी विजिबल टर्नअराउंड दिखेगा,
जैसे सीमेंट बिजनेस में स्ट्रैटेजी ने रिजल्ट्स दिए हैं। नेट डेट की बात करें तो कंपनी का नेट डेट लगभग 2,450 रुपए करोड़ है, जो स्केल और कैश फ्लोज को देखते हुए कंफर्टेबल लेवल पर है। इंसेंटिव्स Q2 में लगभग 18 रुपए करोड़ रहे और जीएसटी रेट चेंजेस से इंसेंटिव्स पर कोई मेजर नेगेटिव इंपैक्ट एक्सपेक्टेड नहीं है। मैनेजमेंट का ओवरऑल आउटलुक कॉशियस ऑप्टिमिज्म का है। H2 FY26 ट्रेडिशनली स्ट्रॉन्गर रहता है और डिमांड रिवाइवल की उम्मीद गवर्नमेंट केपेक्स और फेस्टिव सीजन के बाद की जा रही है। Q3 से Q4 में रियलाइजेशंस और वॉल्यूम्स में इंप्रूवमेंट आने की संभावना जताई गई है। कुल मिलाकर बिरला कॉर्पोरेशन आज एक डिसिप्लिन्ड, स्ट्रैटेजी ड्रिवन सीमेंट कंपनी है जो प्राइस वॉर्स से दूर रहकर प्रीमियमाइजेशन, ट्रेड फोकस और कॉस्ट एफिशिएंसी के दम पर सस्टेनेबल प्रॉफिटेबिलिटी की दिशा में आगे बढ़ रही है। शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी के बावजूद लॉन्ग टर्म फंडामेंटल्स मजबूत बने हुए हैं। अंत में एक जरूरी डिस्क्लेमर, यह वीडियो केवल शैक्षणिक उद्देश्य के लिए बनाया गया है। इसमें दी गई जानकारी किसी भी प्रकार की निवेश सलाह नहीं है। कृपया किसी भी निवेश निर्णय से पहले अपने SEBI रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से सलाह अवश्य लें।